Okay, good morning student. Today we are taking the electrostatic of conductors. Okay, this topic is here. We know that in earlier classes, conductors and insulators. Okay, conductors and insulators described in chapter 1. Okay, conductors contain mobile charge carriers. And we know that in metallic conductors, these charge carriers are electrons, probably. ना इन मेटल द आउटर मोस्ट जो सेल होती है दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस सेल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करने के लिए फ्री होते हैं बट दे आर बाउंडेड, है ना, बाउंडेड होते हैं। लेकिन जैसे ही अगर उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो दे आर फ्री टू फ्लो इन दैट कंडक्टर। ओके, वो फ्री कब होंगे? जब उस मेटल से जब उनको कहीं पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तब, राइट, इन एक्सटर्नल फील्ड। अब इनको बाउंड करके कौन रखता है? इनको बाउंड करके रखता है न्यूक्लियस पर की, जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव चार्ज इनको बाउंड करके रखता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स में होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन लाइक एक गैस की तरह बिहेव करते रहते हैं और कोलाइड करते रहते हैं, रेंडमली यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं उसी मेटल के सरफेस पर। तो सॉरी, इन दिस केस मोर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव आयंस। अब इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जो कि अगर हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर उनको अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, और एक्सटर्नल फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन आयंस से कोलाइड करते रहेंगे। ठीक, सो वो केमिकल फोर्सेस से बॉन्ड है। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडक्टर्स हैं उनके संबंध में कुछ रिजल्ट आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। सबसे पहला रिजल्ट है, वो क्या कह रहा है, इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर, है ना, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है या कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि हम जब भी चार्ज देते हैं, है ना, कंसिडर द कंडक्टर इनिशियली, अगर कंडक्टर की हम बात करें तो वो किस तरह से न्यूट्रल है, राइट, वो किस तरह से है, न्यूट्रल, राइट। अब हम ये देखें कि उनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो उस सिचुएशन में उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी सरफेस की तरफ मूव करेंगे और सरफेस से वो एस्केप करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस बैंड भी कहा, वैलेंस बैंड के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो मेटल के सबसे आउटर मोस्ट मीन्स उसकी सरफेस पर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनसाइड वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहाँ पर ज़ीरो होता है। ठीक है, सो व्हेन there is no current inside the surface of the conductor, the electric field is zero everywhere inside the conductor. That is the most important point. Okay, the situation is tells us in the static situation, जो कंडक्टर है वो क्या है, इस तरह से उनके सरफेस पर सारा चार्ज आ जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को मोस्टली एक एग्जांपल बार बार देता रहता था,
उस एग्जांपल में यही कह रहा था कि जब थंडर हो रहा है, थंडर होगा तो अगर सपोज़ एक बंदा कार के बाहर खड़ा है, सारी विंडोज़ वगैरह के और डोर वगैरह सारे ओपन है, लेकिन वो कार के बाहर खड़ा है, तो उस पर थंडर का अटैक होना ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर वो उसी कार के अंदर बैठ जाए और सारे विंडोज़ वगैरह ओपन नहीं है, सारे बंद कर दे, तो वो सेफ़ रहेगा अगर थंडर गिरता है तो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये फैक्ट आता है किसके ऊपर, मतलब ये एक एग्जांपल है व्हेन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। अनदर फैक्ट इज दैट एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की बात की भी है, उसके अंदर जब फील्ड लाइंस जो जाती हैं वो सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं या नॉर्मल होती है, और एवरीवेयर। ठीक है, सो वो हमेशा हम उसको क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को सरफेस के नॉर्मल लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। अगर स्टैटिक सिचुएशन है किसी कंडक्टर में, तो सपोज़ करें कि हम लोग ऑक्सीजन में के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम कहें कि उसमें वो स्टैटिक कंडीशन में कोई बाहर के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या चार्ज को बढ़ा दे, ये पॉसिबल नहीं है ना। सो देयर इज़ नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट inside the conductor and any excess charge must reside at the surface। अगर हम उसको चार्ज देंगे भी तो वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, उसके सरफेस पर। गॉसेस लॉ भी क्या बोलता है कि गॉसेस लॉ बोलता है कि जितना भी चार्ज है वो स्टैटिक सिचुएशन में वो कहाँ पर होता है, वो गॉसियन सरफेस पर होता है ना। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इनसाइड, है ना, जो वॉल्यूम एलिमेंट मान लिया जाए v है, तो or closed surface is bounding the volume element V, electrostatic field is 0, thus the total electric flux through the surface S is 0, hence Gauss's law, there is no net charge enclosed by the surface, but the surface S can made as small as we like, the volume V can be made vanishingly small. This means there is no net charge at any point inside the conductor and any excess charge must reside at the surface। मतलब वही मैंने कहा कि जब वो थंडर हुआ उस कार पर, क्यों हम सेफ रह गए कार के अंदर बैठे हुए, तो क्योंकि जो थंडर हुआ तो वो थंडर क्या है, एक तरह से चार्ज पार्टिकल्स उसमें आए, वो चार्ज आए और सारे उस मेटेलिक कार की मेटेलिक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कोई चार्ज अंदर नहीं गया। इसी तरह फोर्थ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। थ्रू आउट द वॉल्यूम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। सो देयरफॉर देयर इज़ नो वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज इनसाइड द conductor from one point to another point is 0. Okay, so that's why the potential is 0, right, inside the surface. No tangential component of the surface, no work is done moving a small test charge within the conductor and on its surface. That is, there is no potential difference between any 2 points inside the or on the surface of the conductor. Now another point is, so in this one electric field normal to the surface exists. This means potential will be different for the surface and a point just outside the surface, है ना। सरफेस पर और सरफेस से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वहाँ से हमको चार्ज को मूव करना है तो सम वर्क हैज़ टू बी डन, और वो वर्क डन एज ए पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब यहाँ पर हमें
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा है, जो कि ये बता रहा है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, है ना, वो कितना होगा। और वो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है कि हम लोगों ने सबसे पहले ये बात की थी कि इसमें गॉसियस लॉ के अंदर, गॉसियस लॉ की गॉसियस सरफेस, उसमें गॉसियन सरफेस को डिफाइन करते हैं। गॉसियन सरफेस के अंदर अब यहाँ पर चूँकि हम लोगों के पास ये कि जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक सरफेस दिया है, ठीक है। इस सरफेस के अंदर इन्होंने स्मॉल डेल्टा एस वाला सरफेस ले लिया है। इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से अब हमको जो गॉसियस लॉ है, वो गॉसियन सरफेस यहाँ पर डिफाइन कर ली। तो गॉसियस लॉ के हिसाब से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज़ करें कि इस पूरे सरफेस का चार्ज जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, ठीक है। और स्मॉल, हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डेंसिटी डी एस ले ली है। तो अब बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जो फ्लक्स पासिंग थ्रू आउट दिस सरफेस, वो कितना होगा, वो होगा ई डी एस सिग्मा डी एस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली। और सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, वी नो दैट व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, charge per unit area. So here the delta s will cancel, so E is given by sigma by epsilon naught. It means this including that fact the electric field normal to the surface, we get the vector relation which is true for both surface, both signs, means sigma for sign of sigma, for sigma is less than 0 means negative charge, normal to the surface, है ना। और आउटवर्ड्स कब होगा, जब वो ग्रेटर होगा तो आउटवर्ड्स, और स्मॉलर होगा तो इनवर्ड आएगा। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट, दैट इज बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या बोलता है कि अगर हमने ये देखा कि सारा की सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, उसकी सरफेस पर, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए एक हम लोगों ने यहाँ पर कैविटी सपोज करी, कंसीडर किया एक कैविटी है with no charge inside the cavity. A remarkable result is that the electric field inside the cavity is zero, है ना। कैविटी के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कैविटी ली है, इस पर चार्ज दिया हुआ है पूरे के वॉल्स पर, सरफेस पर, जो कि उस होल सरफेस पर चार्ज दिया गया है। अब यहाँ चार्ज भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कर दिया है, तो इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है ना, और पोटेंशियल भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। या the size and shape of the cavity and where be the charge on the conductor and the external fields in which it might be placed, we have proved a simple case. This result already in the electric field inside the a charge spherical shell is ज़ीरो। हम लोग स्फेरिकल शेल की बात कर चुके हैं जिसके लिए ज़ीरो। अब यहाँ पर कोई भी एक कैविटी ले ली, अब यहाँ पर इस कैविटी के लिए हमने ये देख रहे हैं कि इसको, अब ये कैविटी के अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से ज़ीरो हो रहा है ना। तो ये इजी है प्रूफ, चार्ज ये कहें, द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट नोटेड इन द फिगर omitted here, but we know that their important application, whatever be the charge and field configuration outside any cavity,
in a conductor remains shielded from outside electric influence. The field inside the cavity is always zero. ये क्या हो गया कि field inside the cavity is always zero. Okay. So E equals to 0, rho equals to 0. So inside this इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ये फील्ड है, यहाँ पर पोटेंशियल V इक्वल्स टू V नॉट है. यहाँ पर जब इसको चार्ज दिया गया मीन्स न्यूट्रली कर दिया जाए तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी में क्या हो गया, दोनों ज़ीरो हो गया. सो यहाँ पर इस एग्जांपल में भी यही चीज़ दे रखी है कि है ना, ये कॉम्ब हेयर को ड्राई करके और एक और यहाँ पर ये कहा है कि ऑर्डिनरी एक बर्ड जो प्रीचेस ऑन ए बार ऑफ हाई पावर लाइन है ना, वो भी मैंने आप लोगों को क्लास 11th में बताया था. Okay, in next class we are study about the dielectric and polarization.